आने वाली अपनी फसलों को नस्लों को अगर बचाना तो आंदोलन अपना हमें मजबूत रखना पड़ेगा। हमारे डीएम साहब है, उनके पास पावर ही खत्म कर दी, कोई काम डीएम साहब कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास स्टाफ है नहीं। चलिए नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं संसारवाणी में। साथियों, कुछ दिन पहले ही हमने आपको यही किसानों का मुद्दा दिखाया था और एक बार फिर से मौजूद है गन्ना समिति के दफ्तर पर। डीसीओ साहब भी इस समय मौजूद है, पहले भी मौजूद से बातचीत की थी। और सबसे बड़ी बातचीत बता दूं कि उत्तराखंड का जो बजट था वो भी आ चुका है, उसके मुद्दे को लेके भी किसानों से बातचीत करूंगा कि क्या लाभ है। तो किसानों के पदाधिकारी हमारे साथ संजय चौधरी जी, विजय शास्त्री जी और सुभा सिंह जी बैठे हुए हैं। आइए एक एक करके इनसे बातचीत करते हैं। टिकेत जी ये कहा कि आने वाली अपनी फसलों को नस्लों को अगर बचाना तो आंदोलन अपना हमें मजबूत रखना पड़ेगा। आंदोलन के जरिए ही हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाओगे, क्योंकि सरकार गरीब जनता की कोई बात नहीं करती, सरकार पूंजीपतियों की बात करेगी। वोट फिर सरकार तो गरीब जनता से लेती है ना, बस वोट ले ले जुमलेबाज है ना। जैसा बता दिया कि 15-15 लाख रुपए खाते में होंगे, किसानों के कर्जे माफ हो जाने। क्या किसी एक किसान का 1 रुपए का कर्जा माफ हुआ? कर्जे माफ हुए अडानी के, अंबानी के, उद्योगपति हो गए। और जिस तरीके से कहा कि वो होगा 15-15 लाख रुपए खाते में होंगे, गरीब आदमियों ने 500-500 हजार रुपए में खाते खुलवा लिए, किसी के खाते में 15 पैसे भी नहीं आए। तो भकाका जुमलेबाजों की सरकार है ये। इन जुमलेबाजों की सरकार ना गरीब जनता को भकाका बरगड़ाका वोट ले ली। अब जनता इनकी बात समझ गई, अब जनता इनके जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। 2027 में इस सरकार का ये जनता इस बार इलाज करेगी। नहीं तो अगली सरकार अगर आती है तो क्या फायदा करेगी किसानों को? अब देखो अगली सरकार, नवी सरकार आओगी, उसकी नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन होंगे। भाई हमारी बात तो यह है कि किसानों की, गरीब जनता की बात सुनी जा। अगर बात नहीं कोई सुनेगा, अब यहाँ गन्ना विभाग हरिद्वार का बात नहीं सुन रहा था, मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाता तो हम यहाँ क्यों आते? इकबालपुर शुगर मिल पर जनपद हरिद्वार के किसानों का करोड़ों का बकाया भुगतान पड़ा, हमारे हरियाणा के किसानों का करोड़ों भुगतान पड़ा, लेकिन कोई और ध्यान नहीं दे। पिछली बार यहाँ पे धरना दिया गया था, कुछ समाधान हुआ या बिल्कुल ही नहीं हुआ? नहीं, कुछ हुआ, समाधान हुआ था। कुछ लक्सर के क्षेत्र के जो सेंटर थे, लक्सर शुगर मिल के, वे हमारे उत्तम शुगर मिल के गेट एरिया में लगाए गए थे 6-7 सेंटर। इस बार हमारे कुछ लक्सर के किसान जो उत्तम को गन्ना देना चाहते, लक्सर को नहीं देना चाहते। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र, अगर हमारे जिले में 3 शुगर फैक्ट्रियां इस बार 2 चल रही, तो हमारा कहना यह है कि जौन सी फैक्ट्री को भी किसान अपना गन्ना देना चाहेगा वो गन्ना किसान उसे देगा। किसी में हिम्मत नहीं जो तो किसान को रोक देगा। या यो गन्ना विभाग लिख कर दो कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा झूठी, देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे, तो हम चले जाए। हमारे डीसीओ साहब लिख कर दे दो कि देश का प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे और किसान अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो एक ही जगह उत्तम को देगा, या वो लक्सर को देगा, या वो अपना गुड़ जो है वो फला मंडी में बेचेगा, या अपना धान या अपनी जीरी फला मंडी में बेचेगी। ये हमें लिखा तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो विभाग के पास ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी जा रही? देख लो तो आपके सामने, मान नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी की घोषणा को सच्ची करवाना, प्रधानमंत्री जी की बात को मनवाना है। हम तो जब उनका विभाग उनकी बात नहीं मानना, हम तो धरना दे रहे प्रधानमंत्री जी की बात को मानो, और नहीं मानते तो लिख दो। अरे एक उद्योगपति एक फोन मारेगा, उसकी बात फट सुन जाएगी, उसकी फाइल फट बन जाएगी। तो अभी देखो चरखी पर सील लगा दी और क्या रजिस्टरिंग जो है, तो हम तो नहीं करवाते रजिस्टर भाई। हम अपने गन्ने का हमने बोया, हमारी चरखी हम क्यों रजिस्टर करो? क्या खा जिन को हम तो नहीं करवाते। और रजिस्ट्रेशन करके भी देखो यहाँ कोई है नहीं दफ्तर में, यहाँ दफ्तर में कोई नहीं, और सील मार कर काशीपुर चला गया। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास स्टाफ है नहीं। और तो जो पीड़ित ये किसान आ रहे हैं बेचारे चरखी वाले, तो उनकी जो नवी छेड़छाड़, तो सब अंधा कानून चल रहा है। और ये लक्सर के किसान थे, इन्हें 6-7 महीने तक वो प्यारे तुर्रे का है और भाई इनका कुछ नहीं सुने। 10 दिन में इन्हें दुखी कर दिए। ये बेचारे सब जगह घूम घाम गए, सोचा मंत्री लोग वहाँ गए, काम हो जाएगा। फिर ये हमारी सहायता है, बचलो हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हमारे बस का तो संघर्ष। नहीं, जैसे अभी बजट पास हुआ है तो क्या कुछ लाभ दिख रहा है उसमें किसानों को या नहीं दिख रहा? बजट में तो 5 पैसे का भी लाभ नहीं है। इस सरकार की तो आत्मा मर गई। हम तो भी जो जब आत्मा मर गई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम तो भी यहाँ मौन रखेंगे। सरकार की तो आत्मा मर गई, किसान का कुछ सोचना ही नहीं। बजट में कुछ भी नहीं है हमारा। हमने एक बात कही थी कि 2-3% किसान टैक्स लगा दो। जब 28% जीएसटी लग सको, 70% डीजल पर टैक्स लग सको, क्या 3% किसान टैक्स लग सकता?
जब ये उत्तराखंड बना है तो सबसे पहले हम ही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, भाई हम इस उत्तराखंड में नहीं जाना चाहते। और हमारा गोली कांड चला, गोली में शहीद हुए लोग। विरोध करने का कारण क्या था? विरोध करने का ये कारण था, यहाँ किसान का एक ही जिला हरिद्वार, एक जिला उधम सिंह नगर। बाकी यहाँ जितने मंत्री अधिकारी जितने भी आए किसान की भूमिका नहीं जानते। यहाँ जो गन्ना मंत्री बनने हैं उन्हें कोई पता नहीं करने के। 2 जिले बताए, लेकिन अन्न तो पूरा उत्तराखंड ही खा रहा है। पूरा उत्तराखंड खा रहा है, पर पैदा तो इन्हीं में हो रहा है। 2 गांव हैं रैशी के पास, इन 2 गांव के सेंटर नहीं दिए और बाकी सेंटर इन्होंने दे दिए, या तो उनके भी ना देते, जब उनके दे दिए तो इनके क्यों नहीं दिए। तो ये तो यहाँ तो डीसी साहब की इनके साथ पता नहीं क्या कोई दुश्मनी है या कोई पुराना लेन देन है कि भाई इन्हें परेशान करना है, या इनकी जमीन पे ही निगाह डीसी साहब की। अब बेचारे परेशान होंगे, बेचेंगे, मैं खरीद लूंगा, मैं मालिक ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। पैसे ले दे के तो नहीं मामला कुछ? भाई अब क्या बताए, ये तो डीसी साहब बताओगे कि पैसे लिए, किस पे लिए, पैसे ले दे के ही हो मामला, बिना पैसे के भी हो कोई मामला तो पैसा ले दे के हो। पर अब हमें तो पता नहीं ना कि लिए या नहीं लिए, हम कैसे कहते हैं नाम लेने में बुलाया, नाम बताया कहाँ रखे। तो बाकी ये किसानों को दुखी करने का कोई इन्हें ऊपर से यहाँ तो ऑर्डर आ रखा कि भाई इन्हें किसानों को दुखी करो, ये दुखी आकर जमीन बेचेंगे तभी खरीद लियो। आपने देखा होगा कि जितना भी शहर का आदमी है वो फिलहाल जमीन खरीद रहा, जितने भी पूंजीपति लोग हैं वो फिलहाल जमीन खरीद रहे। चौधरी राकेश टिकैत जी कहते हैं कि इनकी निगाह जो है थारी जमीन पे है, इन्होंने किसी भी तरीके से आपकी जमीन छीननी है। सरकार की जो निगाह है, सरकार, यह सरकार कहाँ पूंजीपतियों की सरकार है, सरकार है कहाँ, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये 5-4 लोग सरकार चला रहे, बाकी तो बताया ही रवि भाई ने कि जो वो मुख्यमंत्री कह रहा है उनको मील को गन्ना दिया, मील पे ले लो पेमेंट, उसे पता ही नहीं। तो फिर सरकार कहीं नहीं है, ये तो 2-4 लोगों की सरकार, उन्हीं का ही चल रहा, पावर किसी पे नहीं है। डीसीओ बहुत बड़ी पावर हो, ये बैठेदार सामने इन पर पावर ही नहीं है, इन पर तो सारी पावर है छीन ली, 2-4 आदमियों के पास है सारी पावर। हमारे डीएम साहब है, उनके पास पावर ही खत्म कर दी, कोई काम डीएम साहब कर ही नहीं सकते। तुम चले जाओ, कई बार आप लोग गए, हम लोग गए, तो ये पावर सारी जो है 2-4 आदमियों के पास ही है बस, जो मेन ऊपर बैठे। तानाशाही है, सरकार नहीं है। देखो प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात रख दी गई थी जनता के बीच में, तो आपके द्वारा नहीं मानी जा रही, क्या कारण है? इसमें सर्वप्रथम मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे गन्ना है इसी एक्ट में भी कवर होता है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट में, प्रथम। दूसरा, चीनी मिलों को किसानों की समानुपातिक सप्लाई उपलब्ध कराए जाने के लिए केन सप्लाई परचेज एक्ट 1954 की धारा 15 के अंतर्गत कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं कि किसी चीनी मिल के रिजर्व क्षेत्र में दूसरी चीनी मिल को क्रय केंद्र उपलब्ध ना कराया जाए, प्रथम। दूसरा, इसके उपरांत जैसा कि सूबा सिंह जी ने भी बताया कि यहाँ एक लंबा धरना आंदोलन चला था, उस आंदोलन के उपरांत कुछ सेंटर इनको दिए गए, विवर्तित किए गए थे। अभी वर्तमान में भी चीनी मिल उत्तम हाईकोर्ट गई और वहां से कुछ अपील के निस्तारण की प्रक्रिया में उनको 16 सेंटर दिए भी गए। अब जैसे मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूँ कि पेराई सत्र समापन की ओर है, इस बार उत्पादकता कम रही है, गन्ना क्षेत्र में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना कि गेहूं नहीं बोए जा रहे या सेंटर हमें आवश्यक है या हमें उसकी मांग है, तो ये मतलब उतना वाजिब नहीं लग रहा। इसके अलावा जैसा देव जी ने बताया कि 2-3 विषय और हैं, उन पर लगातार विभाग और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रमुख विषय चीनी मिल इकबालपुर के भुगतान के संबंध में। जैसे हर बार आप जाके इनके बीच में बैठ जाते हैं, जबरदस्ती बिठाते हैं या अपनी मर्जी से बैठते हैं आप? देखिए, किसान हैं और विभाग के लिए सर्वोपरि है, तो अपनी वो कोई बात रखना चाहते हैं तो उसको सुनने का मेरा दायित्व बनता है और उसके दायित्व के तहत ही मैं हमारे किसानों के साथ बैठ के वार्ता करता हूँ। नहीं, अगर बात करो जैसे इन्होंने भी बताया था कि पावर नहीं है आपके हाथ में, कि मतलब क्या नेताओं ने हाथ बांध दिए हैं आपके, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर अधिकारी की अपनी कार्य क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसके अधिकार होते हैं। तो जिन विषयों के बिंदु हैं वो अगर मेरे अथॉरिटी के अंदर है तो मैं उनको करने में सक्षम हूँ। जो विषय मेरी अथॉरिटी, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है? बिल्कुल, सेंटर आवंटन हमारे कार्य क्षेत्र का विषय नहीं होता, इस पर उच्च स्तर से ही निर्णय। तो इनका यहाँ बैठना ही गलत है जब आपकी मतलब अंडर नहीं आता ये सब। मेरे जिले में मेरे जनपद के कृषक हैं, तो वो सर्वप्रथम मेरे ही पास आकर के अपना जो भी उनके विषय है, जो भी वो बातें हैं, जो भी उनकी नाराजगी या सुझाव है, वो सर्वप्रथम। इनका लीगल राइट नहीं है यहाँ बैठने का, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं जनपद में विभाग का प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो बिल्कुल आ सकते हैं अपनी किसी भी समस्या को लेकर के, और मेरा दायित्व है कि उस समस्या को मैं अपने उच्च स्तर पर अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी करूँ। मतलब समाधान आपके हाथ में नहीं है इसका, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? मैंने जैसे आपसे पूर्व में भी अवगत कराया कि हर अधिकारी या हर चेयर का एक डेफिनेट कार्य क्षेत्र होता है, तो जो कार्य क्षेत्र मेरा है मैं उसके अनुसार कार्रवाई अपने स्तर से इसमें करूँगा। चलिए, खबर को शेयर भी करें और धन्यवाद।